हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। जैसा कि हमने पहले की वीडियोज़ में देखा, उसका जो पहला पार्ट था, जो आज हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर 3 जो है वो है हमारा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इसका पहला पार्ट जो हमने देखा उसमें हमने बीम के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा बीम कितने प्रकार के होते हैं, बीम पर कौन कौन से लोड लगते हैं, सपोर्ट्स कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारा बीम का पूरा कॉन्सेप्ट था उसको हमने टोटली क्लियर कर लिया है। ठीक है, और जो आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ क्या रहे हैं, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो हमें ये भी जानना आवश्यक है कि शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला हमारा आज का टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं कि हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये पार्ट नंबर हमारा सेकंड है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का। जो आज का टॉपिक है वो पहला टॉपिक क्या है हमारा, ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का। जो हमारा क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या है इन दोनों का, ये क्या कहते हैं, शियर फोर्स क्या होते हैं, हमारे बेंडिंग मोमेंट क्या होते हैं। ठीक है, शियर फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत हमने आपको इसके पहले के जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें हमने आपको थोड़ा बहुत बताया था। यहाँ पे हम पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे कि इसका शियर फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखते हैं शियर फोर्स होता क्या है। ठीक है, शियर फोर्स क्या कहता है, ठीक, कि ये कोई मान लेते हैं बीम है। ठीक है, ये कोई बीम का सेक्शन है और ये यहाँ से कोई बीम है, बीम का यहाँ से सेक्शन ये काट लिया गया, एक्स एक्स सेक्शन इसको काट लिया गया। ठीक है, ये जो हमारा शियर फोर्स कहता है, ये कहता है कि शियर फोर्स एट एनी पॉइंट, मान लेते हैं हम यहाँ पे शियर फोर्स निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है शियर फोर्स एट एनी पॉइंट, ठीक है, ऑफ द सेक्शन, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन। ठीक है, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम, बीम का कोई सेक्शन है। ठीक है, ये कोई सेक्शन है इतना, इस पर जो हमें क्या करना है कि शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज द अलजेब्रिक सम। ठीक है, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग और मतलब कि राइट साइड और लेफ्ट साइड और राइट साइड। मतलब कि क्या कहता है, हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, कि शियर फोर्स वह फोर्स है जो किसी सेक्शन पर, किसी बीम के सेक्शन पर लेफ्ट साइड लगे फोर्सों के योग के बराबर होता है या फिर राइट साइड लगे फोर्सों के योग के बराबर होता है। ये हमारा होता है शियर फोर्स। धरन के किसी काट, ठीक है, किसी काट पर कर्तन बल, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्तन बल, और इसको क्या बोलते हैं, नमन आघूर्ण। तो कर्तन बल क्या है कि बीम के किसी सेक्शन पर, किसी काट पर शियर फोर्स उस काट के दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर या फिर बाईं ओर लग रहे जो फोर्स होते हैं उन सभी का जो सम होता है, बीजगणितीय जो योग होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, कर्तन बल बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या हुआ, मान लेते हैं इधर यहाँ पे कोई फोर्स, रिएक्शन फोर्स लग रहा है R1, ये कोई फोर्स लग रहा है W, ये W1। ठीक है, तो ये जो होता है, ठीक है, तो ये नीचे से लग रहा है, रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो इसका R1 बराबर क्या हो जाएगा, W प्लस W1। मतलब कि इसका जो अलजेब्रिक सम होता है, लेफ्ट साइड का अलजेब्रिक सम या फिर राइट साइड का जो अलजेब्रिक सम, मतलब कि बीजगणितीय योग होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, शियर फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, कर्तन बल उसी को हम बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया कर्तन बल। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। ठीक है,
सेम टू सेम ऐसी डेफिनेशन इसकी लिखी जा सकती है कि बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, ठीक है। इसको क्या हम लिख सकते हैं, बेंडिंग, इसको डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, डेफिनेशन इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में बता दे रहे हैं आपको। Shear force at any section of the beam shear force at any section of the beam is the algebraic sum of the forces acting is the algebraic sum of the forces acting right side or left side, right side or left side at that section, ठीक है। ये हमारा होता है शियर फोर्स, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं हम इसको एक तरह से और बोल सकते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज कॉल्ड शियर फोर्स। क्या बोल सकते हैं इसको, अनबैलेंस्ड फोर्स एट एनी सेक्शन, फोर्स एट एनी सेक्शन, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज द शियर फोर्स, ठीक है। मतलब क्या हो सकता है कि किसी भी बीम के सेक्शन पर जो हमारे असंतुलित बल लग रहे हैं उन्हीं को क्या बोल देते हैं हम, शियर फोर्स बोल देते हैं। या फिर ये हो सकता है, या फिर जो इसका दूसरा डेफिनेशन है कि शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम, बीम के किसी सेक्शन पर लगे हुए शियर फोर्स, ठीक है, इज द अलजेब्रिक सम। क्या होता है कि जो बीजगणितीय योग होता है किसका, फोर्सेस एक्टिंग राइट साइड और लेफ्ट साइड एट दैट सेक्शन, उसी सेक्शन पर राइट साइड लगे हुए फोर्स या फिर लेफ्ट साइड लगे हुए फोर्स का जो बीजगणितीय योग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, शियर फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। ये हो गई डेफिनेशन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा देखते हैं बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ठीक है। सेम टू सेम डेफिनेशन इसका भी क्या होता है हमारा देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हम लिखे थे, क्या लिखे थे, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम, ठीक है। और जो हमारा क्या होता है बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ, ठीक है, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ, ठीक है। यहाँ लिखे थे फोर्स एक्टिंग, ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ, मतलब मोमेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग, ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग फोर्सेस लिखे थे। यहाँ मोमेंट ऑफ एक्टिंग फोर्सेस राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है। बस यही हमारा इसका डेफिनेशन हो जाता है। इसको भी हम लिख देते हैं क्लियर, मतलब कि किसी बीम के बाएं साइड, मतलब बाएं तरफ या फिर दाएं तरफ जो हमारे मोमेंट लगते हैं उन्हीं के जो बीजगणितीय योग होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट बोल देते हैं। तो इसको भी लिख देते हैं हम bending moment at any section of the beam is the algebraic sum of the
moment of the moment of the force acting of the force acting of the force acting either right side or left side at that section। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन। ठीक है, ये कोई हमारा क्या कह रहे हैं, ये बीम हो गया, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम हो गया बीम के किसी सेक्शन पर, ये कोई सेक्शन एक्स हो गया। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज द अलजेब्रिक सम। ठीक है, इसका जो बीजगणितीय योग बोल रहा है किसका, मोमेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड। ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड और राइट साइड। क्या बोल रहा है कि जो हमारे मोमेंट लग रहे हैं किधर, मान लेते हैं यहाँ पे कोई मोमेंट कार्य कर रहा है, ये कोई मोमेंट इस तरह से कार्य कर रहा है और कोई मोमेंट इस तरह से कार्य कर रहा है। ठीक है, कह रहा है इसका अलजेब्रिक सम जो होगा, ठीक है, इसका जो बीजगणितीय योग होगा चाहे मतलब कि अगर राइट साइड का ले रहे हैं तो राइट साइड वाला लिखेंगे, अगर लेफ्ट साइड का ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड, मतलब कि दोनों का एक साथ नहीं लिख सकते। बोल रहा है कि आइदर राइट साइड या फिर दाएं साइड, मतलब कि दाएं तरफ का या फिर बाएं तरफ का ऑफ दैट सेक्शन, इस सेक्शन के बाएं तरफ या फिर दाएं तरफ के जो मोमेंट लग रहे हैं उन्हीं का बीजगणितीय योग को क्या बोल देते हैं हम, बेंडिंग मोमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आई होप कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसका साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन कैसे होता है शियर फोर्स, साइन कन्वेंशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपको, अगर आपको एसएफडी बनाना है मतलब शियर फोर्स डायग्राम बनाना है या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो वहाँ पे ये जो आपका साइन कन्वेंशन होता है, विदाउट साइन कन्वेंशन के आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना ही नहीं सकते। इसलिए आप ये जो साइन कन्वेंशन है इसको आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए किस तरह से क्या कह रहा है, कैसे हमारा साइन चेंज होगा, कैसे प्लस होगा, कब माइनस होगा, इसको आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको हम स्टार मार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या हमारा साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन, ये देखते हैं कि साइन कन्वेंशन हमारा क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्या है, ये कोई बीम हो गई। ठीक है, बीम ये हो गई और ये कोई सेक्शन हो गया कि हम मान लेते हैं एक्स एक्स सेक्शन कोई हो गया। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, मतलब कि बायां पक्ष दायां पक्ष। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बीम हो गई, बीम का सेक्शन हो गया, सेक्शन का राइट साइड हो गया और लेफ्ट साइड हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे इसका जो साइन कन्वेंशन होता है वो कैसे होता है। साइन कन्वेंशन कुछ ऐसे होता है, अगर हम कोई क्वेश्चन हमारा है उसको सॉल्व करते हुए हम लेफ्ट से राइट साइड जाते हैं, अगर क्या कर रहे हैं लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे तो जो फोर्स हमारे ऊपर से नीचे की तरफ मतलब कि डाउनवर्ड साइड में जो फोर्स लगे होंगे उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और अगर अपवर्ड साइड में कोई फोर्स लगा होगा तो उसको हम क्या करते हैं, निगेटिव ले लेते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो ये हमारा साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि अगर कोई फोर्स, ठीक है, डाउनवर्ड लगा हुआ है, ठीक है, डाउनवर्ड कोई फोर्स लगा हुआ है, मान लेते हैं ये कोई बीम सेक्शन, ये कुछ फोर्स लगे हुए हैं 10 न्यूटन, 5 न्यूटन
यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स मान लेते जनरेट हुआ है, जो कि हमारा मान लेते हैं 5 न्यूटन का। ये हमारा मतलब कि रिएक्शन फोर्स जनरेट हुआ। अब क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये जो हमारे डाउनवर्ड साइड में फोर्स लगे हुए हैं, इनको हम पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। अगर शियर फोर्स की याद कर रहे हैं तो मान लेते हैं +10 मतलब +10 +5 इक्वल टू डाउनवर्ड साइड में फोर्स जो लगे हुए हैं, सॉरी मतलब कि डाउनवर्ड अपवर्ड साइड में जो फोर्स लगे हुए हैं उनको निगेटिव -5 इक्वल टू टोटल हमारा 0 हो जाए। ये 5 कैंसिल आउट होकर 10 हमारा आ जाएगा इसका शियर फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करते हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर हम लेफ्ट साइड से क्या करें, अपने इसके लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो डाउनवर्ड साइड में फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, डाउनवर्ड साइड में फोर्स लगा हुआ है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो हमारा अपवर्ड साइड में फोर्स लगा हुआ है उसको क्या करते हैं, हम निगेटिव लेते हैं। ये हमारा डाउनवर्ड साइड हो गया, ये अपवर्ड साइड हो गया। डाउनवर्ड साइड को हमने पॉजिटिव कर दिया और अपवर्ड साइड को हमने निगेटिव कर दिया। और अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, राइट से क्या कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तब क्या होगा, हमारा सेम इसी का उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर डाउनवर्ड साइड में फोर्स लगा हुआ है, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो इसको हम निगेटिव ले लेते हैं, और अगर अपवर्ड साइड में लगा हुआ है तो इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया साइन कन्वेंशन। ये हमारा हो गया साइन कन्वेंशन, ठीक है। वंस रिपीट, इफ वी, ठीक है, इफ वी, यदि हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चल रहे हैं, ऐसे देखते हैं। अगर हम लेफ्ट से, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा लेफ्ट है, ये राइट है, ये ठीक जैसे हम वैसे कर रहे हैं, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये क्या होगा, राइट हो गया। लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं, तो जो जितने डाउनवर्ड साइड में फोर्स लगे हैं, ठीक है, डाउनवर्ड साइड में जितने फोर्स लगे हैं उनको हम पॉजिटिव लेंगे, और अपवर्ड साइड में जितने फोर्स लगे हुए हैं, ठीक है, अपवर्ड साइड में जितने फोर्स लगे होंगे उनको हम निगेटिव लेंगे, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, राइट से क्या कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, तो जितने भी अपवर्ड साइड में फोर्स लगे होंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, और जितने भी डाउनवर्ड साइड में फोर्स लगे होंगे इनका क्या करेंगे, हम निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शियर फोर्स का, मतलब कि हाँ, शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन। ये हमारा शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन हो गया, शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन इसको बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये साइन कन्वेंशन। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा इस पर टाइम लग रहा होगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन। आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो हमारा बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन देखते हैं, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन ये भी कुछ ऐसे ही बनेगा हमारा। ये कोई बीम हो गया हमारा, ये सेक्शन हो गया एक्स। अब इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो इसमें क्या होता है वो भी देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो कि हमारा क्या था, शियर फोर्स के लिए जो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा, ठीक है। शियर फोर्स में क्या पढ़ा हमने, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो डाउनवर्ड साइड में जो हमारा फोर्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अपवर्ड साइड जो होगा वो निगेटिव होगा। और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे तो डाउनवर्ड साइड में जो होगा वो निगेटिव होगा, और अपवर्ड साइड में जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सेम टू सेम वही प्रोसेस इसमें भी हमारा जो बेंडिंग मोमेंट का है, ठीक है, जो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का है साइन कन्वेंशन, इसमें सेम टू सेम वही प्रोसेस कैसे है अब देखते हैं। अगर क्या कर रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी के चलने की दिशा में, ठीक है, जिस तरह घड़ी हमारा मान लेते हैं ये घड़ी है, तो घड़ी की सुई कुछ ऐसे इधर की तरफ चलती है, ठीक है, तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया। और अगर इधर चल रहा है तो ठीक है, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो अगर घड़ी के चलने की दिशा मतलब क्लॉकवाइज दिशा में
क्या करें, क्लॉकवाइज दिशा में अगर हमारा मोमेंट लग रहा है तो ये क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में लग रहा है तो ये हमारा निगेटिव होगा। इसी प्रकार अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो क्या होगा हमारा, ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, अगर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आते हैं तो जो हमारा लगेगा फोर्स, मतलब कि जो मोमेंट लग रहा है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है तो ये क्या होगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा, और अगर मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज साइड में लग रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई लोग, अगर समझ में आप सभी को आ रहा है तो आपको लाइक करने में क्या जाता है। ठीक है, लाइक तो एक बनता ही है। ठीक है, हमें आप लोगों के लाइक से ही उत्साह मिलता है, जिससे हम आप सभी को और बेहतर तरीके से पढ़ा सकें और अच्छे अच्छे चीज़ें बता सकें जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो आपके फ्रेंड्स आपके साथ पढ़ते हैं वो लोग भी पढ़ सकें और अच्छे से जो अपने मार्क्स हैं, अपने एग्ज़ाम है उसको अच्छे से दे सकें और बढ़िया मार्क लेके आएँ, जिससे कि उनके घर वालों को भी अच्छा लगे और उनको तो अच्छा लगेगा ही अगर बढ़िया मार्क्स आएंगे उनके। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या हो, साइन कन्वेंशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसी में क्या आता है, साइन कन्वेंशन में एक हमारा सैगिंग आता है और एक हॉगिंग। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं कि सैगिंग क्या होता है और हॉगिंग क्या होता है, वो भी देख लेते हैं, सैगिंग और हॉगिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं सैगिंग और हॉगिंग। ठीक है, सैगिंग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अवतलन। अवतलन एंड हॉगिंग मतलब कि उत्तलन। नाम से आप समझ गए होंगे क्योंकि आपने अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस पढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए आपको समझ में आ रहा हो कि सैगिंग क्या है, हॉगिंग क्या है। अगर ना भी समझ में आ रहा तो हम हैं ना, हम हैं तो क्या गम है, बस इसी जोश और जुनून के साथ हम चलते हैं। ठीक, तो देखते हैं कि सैगिंग क्या होता है और हॉगिंग क्या होता है। अवतलन। ठीक है, अवतल दर्पण आपका कैसे बनता है, अवतल दर्पण कुछ उभरा हुआ ऐसे रहता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे रहता है, इस पर पॉलिश किया हुआ रहता है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही क्या बनता हमारा हॉगिंग। आप कटोरा देखेंगे, कटोरा, ठीक है, सभी के पास कटोरा होगा, घर में कटोरा तो होगा ही। आप कटोरे को क्या कर दीजिए, सीधा रखिए। ठीक है, सीधा रखने पर जो आकृति बनती है, ठीक है, जो अगर ये कोई बीम है, ऐसे देखते हैं, ये कोई बीम है, बीम पर ये कोई लोड लग रहा है, अगर बीम ऐसे, मतलब कि कुल मिला जुला के देख लेते हैं हम, अगर बीम इस तरह हो जा रही है, मतलब कि कटोरे की तरह हो जा रही है, ये आपकी, ये मान लेते हैं कटोरा। ठीक है, ये जो है अगर ये उभरा हुआ, ये मतलब कि धंसा हुआ है, तो इस तरह की जो आकृति बनती है, ठीक है, किसी बीम में या फिर, ठीक है, किसी स्ट्रक्चर में जो इस तरह की आकृति बनती है कटोरे की तरह, इस तरह की, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, सैगिंग बोलते हैं। ये कुछ उत्तल दर्पण भी आपका ऐसे ही दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे देखिए, ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, इसी तरह इस आकृति को क्या बोलते हैं हम, इसको सैगिंग बोलते हैं, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उत्तलन। ठीक है, अवतलन, सॉरी, ये सैगिंग हो गया। इसका जो साइन होता है वो साइन साइन कितना होता है, नमन गुण, ये बीएमडी। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे बीएमडी क्या होता है, एसएफडी क्या होता है, बीएमडी कैसे बनाते हैं, एसएफडी कैसे बनाते हैं, ये बीएमडी के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, साइन कन्वेंशन, अगर किसी फोर्स के कारण उसमें सैगिंग हो रही है, ठीक है, ये वही बता रहे हैं ना, अगर इस पे कुछ ये नहीं, ठीक है, ठीक है, ये कोई बीम है,
बीम को क्या कर रहे हैं, ऐसे, सॉरी, ऐसे इसको हम दबा रहे हैं, ठीक है। दबाएंगे तो क्या होगा, ये बीम कुछ ऐसे ही तो बिहेव करेगी, ऐसे ही तो बिहेव करेगी ना, मतलब कि ये सैगिंग की अवस्था में आएगी। तो इस तरह जो हमारा बनता है, ठीक है, इसको हम पॉजिटिव लिखते हैं। और अगर हमारा इसी का जस्ट अपोजिट उत्तल, ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसी के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। अगर क्या होता है, आकृति कुछ ऐसे बन रही है, कटोरे को क्या कीजिए आप उल्टा कर दीजिए। ये सीधा कटोरा था, आपको इसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। कटोरा पहले ऐसे था, कटोरे को ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये क्या हो रहा है, उभरा हुआ, ठीक है, ये उभरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये हॉगिंग बोल देते हैं। इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है बीएमडी के लिए, बीएमडी के लिए माइनस होता है, ठीक है। बीएमडी के लिए क्या होता है, इसका साइन कन्वेंशन माइनस होता है। तो ये आपको सैगिंग और हॉगिंग समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपके इस जो आप डिप्लोमा कर रहे हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डेरिवेशन है एक, और ये डेरिवेशन आपको आ ही जाता है, ठीक है। ये डेरिवेशन देखते हैं आज, ठीक है। आज बस आप डेरिवेशन ही देखेंगे, बाकी जो एक आपका टॉपिक बनता है, ठीक है, इसमें कुछ लगभग 2 टॉपिक और बचते हैं, ठीक है। उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद न्यूमेरिकल्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, यूपीएससी जेई हो गया, ट्रिपल एससी जेई हो गया, उस सब में आपसे जो ये शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, जो एसएफडी बीएमडी जिसको हम बोलते हैं, वो आ जाता है। उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे, इजी वे में कैसे सॉल्व करते हैं एसएफडी और बीएमडी, उसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या है रिलेशन बिटवीन, इसको स्टार मार्क आप कर लीजिए, ठीक है। क्या हमारा रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग ठीक है, लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, इन तीनों के बीच में हम रिलेशन देखते हैं क्या है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक बीम ले लेंगे, ठीक है। बीम हो गया, इस पे क्या कर रहे हैं हम, यूडियल फोर्स लगा दे रहे हैं। ये हमारा यूडियल फोर्स लग गया। कितने इंटेंसिटी का लगा रहे हैं, W किलो न्यूटन पर मीटर का, मतलब कि पर किलो न्यूटन पर कितने, मतलब कि पर मीटर पर W किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चाहे यहाँ से कोई भी पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, ये मान लेते हैं C हो गया, ये D हो गया, ठीक। तो C पॉइंट से या फिर D पॉइंट से कहीं से भी x डिस्टेंस पर एक सेक्शन काट लेते हैं, ठीक है। सेक्शन काट लिया हमने A B, सेक्शन काट के क्या किया हमने, अलग कर लिया, सेक्शन हमने अलग कर लिया। डेल एक्स लंबाई का हमने सेक्शन ये काटा है। कितनी लंबाई का है, डेल्टा एक्स लंबाई का हमने सेक्शन काट लिया। इस पर फोर्स कितना लग रहा है, W किलो न्यूटन का। एक चीज और देखिए आप, ये यूडियल फोर्स लग रहा है, W किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है। इसकी जो इंटेंसिटी होगी ये इसके सेंटर पर काम करता है, कितना, W इंटू डिस्टेंस, कितनी दूरी पर काम कर रहा है, ये डेल एक्स का दूरी पर काम कर रहा है, तो ये जाएगा डेल एक्स, ठीक। तो इसकी ऐसे भी जो इंटेंसिटी काम करेगी, इसके सेंटर पर डेल एक्स काम करेगी, सॉरी W इंटू डेल एक्स। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा B होगा, ठीक है, B पर कोई फोर्स ऊपर की तरफ F लग रहा है, तो नीचे की तरफ या इस साइड लगेगा F प्लस डेल F मान ले रहे हैं, लग रहा है। और इधर मान लेते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, डेल्टा M का मोमेंट लग रहा है, तो इधर मान लेते हैं M, इधर M का मान लेते हैं, M का लग रहा है, तो इधर M प्लस डेल्टा M का मोमेंट लग रहा है। इतना हम मान के चलते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, रिलेशन कैसे, हमारा लोड जो है W, शियर फोर्स जो है F, ठीक है, और जो बेंडिंग मोमेंट हमारा है
m, इस तीनों के बीच में रिलेशन क्या है देखते हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं, ठीक है, इतना तो हमारा हो गया। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर ये आपको समझ में आ गया कैसे निकाला जा रहा है तो आपको एसएफडी बीएमडी सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखते हैं पहले शियर फोर्स और लोड में क्या रिलेशन होता है, इनको चेक करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ा हुआ मैकेनिक्स में, ठीक है, मैकेनिक्स जो कि हमारा फर्स्ट ईयर में था सिविल में, ठीक है, हाँ फर्स्ट ईयर में था, वहाँ पे हमने मैकेनिक्स पढ़ा था, उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने, समेशन ऑफ v बराबर 0, समेशन ऑफ h बराबर 0 और समेशन ऑफ m बराबर 0। तो यहाँ पे हमारा समेशन ऑफ b बराबर 0 कंडीशन फॉलो होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इसको हम मान लेते हैं समेशन ऑफ b इक्वल टू 0, ठीक। तो समेशन ऑफ b इक्वल टू 0 क्या होगा, तो जो हमारे अपवर्ड फोर्स लगे हैं, कौन सा फोर्स, F, और जो डाउनवर्ड फोर्स लगे हैं समेशन ऑफ v, ये F हो गया, फिर प्लस अभी हमने आपको पढ़ाया कि क्या पढ़ाया, शियर फोर्स के लिए हम देख रहे हैं साइन कन्वेंशन देखते हैं, नीचे के लिए प्लस ऊपर के लिए माइनस। तो नीचे के लिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये हमारा W इंटू है डेल x लग रहा है, ठीक है, प्लस हमारा डाउनवर्ड में क्या लग रहा है, F प्लस डेल F लग रहा है, इक्वल टू अपवर्ड में F लग रहा है, सॉरी ये माइनस हमारा इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस F माइनस F ये होगा कैंसिल आउट, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम जो ये पद है इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, W इंटू डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको W इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ये हमारा लोड और शियर फोर्स के बीच रिलेशन आ गया, इसको या फिर हम और लिख सकते हैं माइनस डब्ल्यू और डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये हमारा शियर फोर्स हो गया और ये लोड हमारा, ये रिलेशन हो गया। इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा क्या चेंज ऑफ रेट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, मतलब कि जो हमारा शियर फोर्स के बदलने की जो दर है, चेंज होने की जो दर है शियर फोर्स के, इसका, ठीक है, शियर फोर्स के बदलने की दर हमारा जो लोड लग रहा है उसके, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, भार डब्लू के बराबर होती है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी, ठीक है, आप समझ जाइएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ SF, ठीक है, इक्वल टू माइनस रेट ऑफ लोड। ये इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, मतलब कि जो हमारा शियर फोर्स के चेंज होने की जो दर है वो लोड के चेंज होने की दर के निगेटिव, ठीक है, इंटेंसिटी के बराबर होता है। ये हमारा हो गया शियर फोर्स और लोड में रिलेशन। अब हम देखते हैं लोड और बेंडिंग मोमेंट में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो शियर फोर्स के लिए हमने क्या माना, समेशन ऑफ V इक्वल टू 0, और हम क्या मानेंगे अब बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या मान के चलेंगे कि समेशन ऑफ M मोमेंट इक्वल टू 0। शियर फोर्स में हम फोर्स का लेते हैं और बेंडिंग मोमेंट में जो है हम मोमेंट की इंटेंसिटी लेते हैं, इसलिए यहाँ पे समेशन ऑफ M इक्वल टू 0 मान के चलते हैं। तो समेशन ऑफ M इक्वल टू 0 मानेंगे तो वही एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, मतलब कि अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्लॉकवाइज जो हमारा वो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, ठीक है। तो इधर से हम चल रहे हैं, ठीक है, इधर से चल रहे हैं तो हमारी क्या है कि
क्या कौन सा फोर्स आ रहा है, क्लॉकवाइज में हमारा कौन सा आ रहा है, m प्लस डेल एम, m प्लस डेल एम, और क्लॉकवाइज में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। m प्लस डेल एम लग रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है हमारा, और क्या लग रहा है हमारा, ये हमारा जो लोड लग रहा है ये भी कुछ ना कुछ तो मोमेंट जनरेट करेगा। अगर मान लेते हैं इसको यहाँ से हटा दें तो ये भी कुछ ना कुछ मोमेंट जनरेट करेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्या करेगा, ये भी इस तरह डायरेक्शन में घूमने की जैसे क्या है, इस पर फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये भी क्या करेगा, इस तरह घुमाने की, इसको कुछ इस कंडीशन में है, इसको कुछ ऐसे घुमा के इस कंडीशन में लाने की कोशिश करें। मतलब कि किस में बन रहा है, ये सैगिंग में बन रहा है, ठीक है। सैगिंग बनना मतलब कि पीएमडी पॉजिटिव हमारा लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, प्लस कितना लगा, डब्लू इंटू डेल एक्स, ठीक है। डब्लू इंटू डेल एक्स इंटेंसिटी का लग रहा है, लेकिन कितनी दूरी पर लग रहा है, ये हमारा क्या पूरा डेल एक्स है। डेल एक्स यहाँ से कितनी इंटेंसिटी पर लग रहा है, कितनी दूरी पर लग रहा है, इंटू डेल एक्स बाई 2 दूरी पर लग रहा है, ठीक है। ये भी हमारा होगा। अब माइनस, ठीक है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। माइनस में हमारा कितना लग रहा है, m लग रहा है, ठीक है। और फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, फोर्स पे मतलब कि इससे भी कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। जब ये ऐसे है, कुछ ये ऐसे बनाने की कोशिश करेगा, इसको ऊपर करेगा तो कुछ ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि हॉगिंग होगा तो निगेटिव ये भी हो जाएगा, माइनस एफ इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ इंटू कितनी दूरी पे यहाँ से लग रहा है, डेल एक्स। ये क्या कर रहे हैं, हम केवल मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है। मोमेंट आप पढ़े होंगे कितना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप पढ़े होंगे। तो यहाँ से जब ले रहे हैं तो फोर्स हमारा इतनी, ये एफ इंटेंसिटी का लग रहा है, कितनी दूरी पर लग रहा है, यहाँ से एक्स इंटेंसिटी, मतलब कि एक्स डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है, तो एफ इंटू डेल एक्स ये हो जाएगा। अब यहाँ से जो हमारा इक्वल टू टोटल 0 जाएगा, समेसन सबका क्या हमारा 0 जाएगा। अब देखते हैं, ये माइनस एम, ये कैपिटल एम, मतलब कि प्लस एम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या बच रहा है, ये हमारा डेल एम प्लस ये हो जाएगा डब्लू इंटू डेल एक्स स्क्वायर बाई 2, ये इसको लिख सकते हैं बराबर एफ इंटू डेल एक्स, ठीक है। अब एक चीज़ क्या करते हैं, डेल एक्स की वैल्यू जब तक के लिए हम फाइंड करते हैं, डेल एक्स स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू बहुत ही जीरो मतलब कि लगभग जीरो आता है, तो इसलिए इसको हम जीरो मतलब कि नगाड़े मानते हैं, जीरो ना मान के नगाड़े मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं इसको, नेग्लिजिबल, ठीक है। जब नेग्लिजिबल मान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ से, तो ये भी हमारा इसको जीरो ही मान लेते हैं, तो हमारा डेल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डेल एक्स, तो डेल एम अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ हो जाए। ये हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में ये रिलेशन आ गया, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ बी एम, ठीक है। मतलब कि जो हमारा बेंडिंग मोमेंट के बदलने की, परिवर्तन की जो दर है, ठीक है, वो क्या होता है, किसी सेक्शन पर शियर फोर्स के बराबर होती है। जो बदलने की, जो इस पर शियर फोर्स बदलने की दर होगी, मतलब सॉरी बेंडिंग मोमेंट बदलने की जो दर होगी वो हमारा शियर फोर्स के इक्वल होगा। ये हमारा इस कंडीशन से निकल के आता है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट यहीं पे खत्म होता है। थोड़ा सा आपके लिए और है, संकेत पॉइंट लोड के लिए है और यूडीएल लोड के लिए, यूडीएल तीनों लोडों के लिए, ये तो हमने यूडीएल के लिए बता ही दिया, ठीक है। अब पॉइंट लोड के लिए भी निकाल सकते हैं ऐसे। पॉइंट लोड के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, पॉइंट लोड के लिए डब्लू बराबर जो हमारा क्या होगा, इस कार्ड पर भार की दर जो डब्लू है वो शून्य हो जाएगी संकेंद्रित भार की दशा में, तो डी एफ हमारा टी एफ बाई डी एक्स जो हमारा आया था वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो एफ यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए डी एम बराबर एफ डी एक्स आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हम तीनों के लिए फाइंड आउट करते हैं, शियर लोड के मतलब कि पॉइंट लोड के लिए, यूडीएल लोड के लिए और यूबीएल लोड के लिए। हम आपको नोट्स में बता देंगे, ठीक है, नोट्स में दे देंगे, आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स और रह गए हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या रह गया है। फर्स्ट वन ये रह गया पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, और सेकंड वन इज रह गया है BMD एंड SFT, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स हमारे लिए रह गए हैं इस चैप्टर में, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और SFT BMD के न्यूमेरिकल्स कुछ रह जाएंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, और आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ सकें और नॉलेज को गेन कर सकें। तो आज के लिए बस धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।